तो नवनीत कौर, आपका सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, केमिस्ट्री पीएचडी करने जा रही हैं आप, फुल स्कॉलरशिप। आप रिसेंटली आपका वीज़ा अप्रूव हुआ हैदराबाद कॉन्सुलेट से। जरा बताइए पूरा डिटेल अबाउट फिलिंग एप्लीकेशंस, बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स। ओके। तो सर मेरा जो एप्लीकेशन फिल किए थे वो मैंने किए थे दिसंबर में। और जो मुझे एडमिट आया था वो मुझे आया था फेब बिगनिंग में। आई थिंक 9th और 8th फेब के आसपास था। उसके बाद मेरा एक हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू था। और उसके बाद मुझे मार्च मिड में जाके एक्सेप्टेंस, फॉर्मल एक्सेप्टेंस आई कि आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में हो गया है, और ये आपकी टीचिंग असिस्टेंट है और सब कुछ डिटेल्स इसमें लिखी थी। हम्म। और उसके बाद हमने वीजा अप्लाई किया था और इंटरव्यू के लिए। ठीक। तो दोनों ही हैदराबाद थे। तो उसमें बायोमेट्रिक में तो कुछ इतना टीडीएस प्रोसेस है नहीं, बस आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे, I-20 DS-160 पासपोर्ट एंड सेविस फी रिसीट लेके गई थी मैं। और बस ये 4 चीजें चाहिए थी। तो ओके। फर्स्ट लाइन में वो आप DS-160 चेक करके और पासपोर्ट डिटेल्स मैच करते हैं कि दोनों सेम है। फिर अंदर जाके बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, उसके ऊपर एक लगाई, स्लिप लगाई, वो कोड था कुछ उसके ऊपर। और फिर हम्म। आगे फिर एक लाइन, और उस लाइन में जाके आगे फिर मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए और बस उन्होंने पिक्चर ली। और वहीं पे सारा प्रोसेस खत्म था। बस मेन था इंटरव्यू का। जो आपने क्वेश्चनियर भेजा था 20 और 21 क्वेश्चन थे उसमें, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। हम्म। उसके मतलब सात मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर किए थे कि कैसे करूं कि शॉर्ट टाइम में मैं सारा का सारा डिटेल अपना दे सकूं। ओके ओके ओके। तो वहां पे आपके कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते, बस उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट आप चेक करवाओ। पासपोर्ट का उन्होंने चेक किया और स्कैन हम्म। किया और अंदर भी। पीएचडी से वो इतना कुछ पूछते नहीं है। मैं गई, हम्म। मैंने I-20 कहा हैंड मी ओवर योर डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने I-20 और पासपोर्ट दिया, तो उन्होंने पूछा, ओ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, एंड आई सेड यस आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। तो कहते हैं डिस्क्राइब योर प्रोग्राम। तो मैंने बोल दिया कि आई एम गोइंग फॉर माई पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्होंने पूछा, फिर से पूछा विच केमिस्ट्री, तो मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते ओके ओके यू आर गोइंग फॉर योर प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने बोला यस। तो फिर उन्होंने मुझे बोला हाउ हाउ आर यू गोना फंड योर एजुकेशन देयर। तो मैंने बोल दिया आई हैव अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड माय ट्यूशन फीस ऑल वेवर्ड, एंड आई हैव अ टीचिंग असिस्टेंटशिप फॉर द कंप्लीट स्टे। तो फिर उन्होंने ओके बोला, 2 मिनट ऐसे कुछ टाइप किया, फिर बोले ओ ओके आई एम अप्रूविंग योर वीजा। बस। वेलकम टू द यूएस। तो और कैसा मैं महसूस हुआ? विश्वास हो गया? बहुत अच्छा लगा सर, मतलब इतनी खुशी थी कि सबको देख के पता चल रहा था मेरे चेहरे से कि मेरा वीजा अप्रूव हो गया है। फिर आपने मुझे मैसेज किया कि सर हो गया। दिस इज। हाँ जी। तो वीजा वगैरह आपने फिर कलेक्ट कर लिया अभी बढ़िया से? हाँ जी। पासपोर्ट मेरे वगैरह? साथ एक आ रही थी, वो भी बड़ी खुश थी, तो मैंने उससे पूछा, ओ यू गॉट योर वीजा अप्रूव्ड? तो कहती यस यू आल्सो गॉट योर वीजा अप्रूव्ड। कहती आई कैन सी इट ऑन माय फेस। जो लास्ट पड़ाव रहता है भाई एंट्री के लिए, वीजा का अप्रूवल उतना ही जरूरी है जितना सिलेक्शन। बिना उसके संभव नहीं हाँ होती। तो फिर आप अपने घर आए और कुछ दिनों में आपने अपना पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर लिया। तो अभी आपकी रहने की व्यवस्था हो गई और फ्लाइट वगैरह बुकिंग हुई कि नहीं हुई? नो सर, अभी कुछ नहीं किया। अभी हाउसिंग का मुझे करना है पता, तो मैंने आपसे बात करनी थी अभी। तो फिर हम्म। अभी की नहीं। तो हाँ। अभी वीजा कलेक्ट थोड़े दिन पहले ही किया ना, तो मुझे था कि चलो अब थोड़ा टाइम है तो मैं धीरे से मतलब आराम से आपसे बात करूंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसी मीटिंग के बाद आई थिंक ऑन कॉल वी विल टॉक अबाउट कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके। यस सर। और बताइए इस एफर्ट्स को लेके थोड़ा सा चर्चा करिए, हमारे एफर्ट्स को भी। शौक वो वैसे भी सर, जैसे आपने बताया ना, जैसे आप गाइड कर रहे हो कि इतने ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो, तो वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते करते आपको इतने सारा मतलब एक्सपर्टीज ही आ जाती है कि कैसे आपने आंसर करना है। और हम्म। आपने जो मॉक रखे थे उसमें भी मुझे समझ में आ गया था कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। जैसे मेरी आदत ऐसे, कोई कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बोलती हूँ। लेकिन तो आपने मुझे बोला मैंने था। तो कह दिया था आपके मौक की कोई आवश्यकता नहीं है। नो रिकॉर्डिंग हाँ। नीडेड। हाँ जी। तो यू ऑलरेडी सो मेरा सो एक, मच प्रिपेयर्ड। आपने बोला था लेकिन मुझे हौसला नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे नर्वसनेस हो रही है, आप लो मेरा मॉक इंटरव्यू। चलिए बहुत लेकिन अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैं तैयारी तो कर रही थी, लेकिन उसकी पॉलिशिंग उस मॉक इंटरव्यू से हो गई थी कि हम्म। कहाँ पे
कहाँ पे जो माइनर मिस्टेक भी थी वो भी क्लियर हो गई फिर। तो वही वो ना। मुझे लग रहा है वो क्वेश्चनियर नहीं होता तो शायद मैं ऐसे ही ब्लैंक होके जाती कि क्या बोलना है और कैसे आंसर करना है। ट्रू ट्रू। ये सब अच्छे से हो गया और सिलेक्शन हुआ, फिर वीजा का भी प्रोसेसिंग होगी जल्दी ही, आई थिंक हाउसिंग की भी व्यवस्था हो जाएगी, एंड देन यू एंड अप। आपका कब है ओरिएंटेशन? 12 अगस्त को सर। हाँ तो उससे 2-3 दिन पहले पहुंच जाइएगा बढ़िया से। दिस इज व्हाट इट इज। बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने ह्यूस्टन में, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं हाउसिंग वगैरह में। यस सर। ठीक है नवनीत, है। आई विश यू ऑल द ओके। बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगेन बहुत बहुत बधाई। फॉर योर एफर्ट सर, आपकी वजह से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस अच्छे से हो गया। थैंक यू। और आपकी आपके और आपकी टीम की एफर्ट्स थी कि ये सब इतनी स्मूथली हुआ है। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि अकेला इंसान ऐसे इतना सब कुछ इजीली हैंडल कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है इन चीजों एग्री। का। और प्रॉपर बहुत जरूरी है इसमें। एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है एक पाथ को बताने में, तो चीजें आसान हो जाती हैं, उसी को फॉलो करना होता है जो गाइड है या मेंटर आपको बता रहे हैं। दिस इज द यस वे। सर। तो इसलिए कहावत भी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलो नवनीत कोई का, बात नहीं। थैंक यू सो मच। कनेक्ट यू। बाय।